जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ कंप्लीट करवा दिया है। अब मैंने MCQ सीरीज स्टार्ट करी है। जिसने पूरा मैथ्स पहले देखना है वो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना दी है, आराम से बैठकर देखिए। अब मैंने MCQ सीरीज़ बच्चों की डिमांड पे शुरू करी है कि उन्हें MCQ समझ नहीं आ रहे हैं, तो अब मैंने इसमें चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर रखा था। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए हैं। ठीक है, ये जो MCQ हैं चैप्टर नंबर 4 10 तक करा दिए हैं। लेकिन देखो बच्चों, आपने डायरेक्ट इस वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रही होगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सीक्वेंस से देखो। मैं तो आपको कहूँगा पहले एक्सरसाइज देखो, ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइज मैंने कराई है, उसके बाद MCQ में आओ, फिर देखना मतलब आपका लेवल क्या बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। 10 तक हमने कर लिए थे, क्योंकि बच्चों हर एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करना वो बात अच्छी नहीं होती है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन तो इसमें ही हो जाएंगे बुक में ही, लेकिन बता के सब कुछ जाऊँगा। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें ये कह रहा है इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है, तो मैं आपको जो सी ट्रू नहीं है वही चेक करके दिखा दूंगा, बाकी वो अदर्स भी आप इस तरीके से कर सकते हो। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, और आर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से इधर वाले 1 2 3 4, तो आर एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो वो वहाँ वैल्यू पुट करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से जो इसने कहा ट्रू नहीं है, तो कौन सी ट्रू नहीं है, ये बी वाली ट्रू नहीं है। बी वाली जो है ये ट्रू नहीं है। मैं आपको जो ट्रू नहीं है वही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे आप इस सारी चेक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर ये 11 है, अभी बता रहा हूँ। जोन सी ट्रू नहीं है, देखो बी ट्रू नहीं है, इसका आंसर बी है। कैसे नहीं है, देखो इफ ये कहता है अगर P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है, अगर P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है, तो क्या माइनस पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस क्यू आर होगा, ये कह रहा है। देखो अगर ये है तो क्या ये होगा, आर से आर तो कट गया, अब ये आ गया माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस क्यू। अब एक काम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो इनक्वालिटी का रूल बताया था। जब आपने माइनस, इसमें इनक्वालिटी में माइनस ऐसे नहीं काट सकते हो आप लोग, कभी ऐसे काट दो चलो काम खत्म। जब हमें माइनस को प्लस बनाना होता है इनक्वालिटी में, जैसे इसको मैंने माइनस पी को प्लस पी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड। -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का हो जाएगा, इस पूरा -1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यही सबसे मेन रूल है बच्चों। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये जरूर समझ आया होगा, इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू भी हो और P लेस देन इक्वल टू क्यू भी हो। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है ना, नहीं हो सकता ना, समझ गए ना। अगर 4 ग्रेटर देन 3 है, समझ रहे हो, और 4 लेस होगा 3 से, नहीं, ये बात तो गलत है ना, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, चलो 11th का हो गया बी आंसर। अब 12th में ये हमसे पूछ रहा है, देख लेते हैं। 12th में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी ट्रू है। तो इसमें ना अपने पास ये फर्स्ट ट्रू है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे 12th का ए आंसर है, कैसे वो मैं अभी प्यारे प्यारे बच्चों को बता देता हूँ। इसने कहा है कि अगर P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है तो -P/R लेस देन इक्वल टू -Q/R। ठीक है, ये है तो क्या ही होगा, R से R तो कट जाएगा। अब देखो वही फिर से -P लेस देन इक्वल टू -Q। ठीक है, तो अब माइनस का साइन चेंज करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। देखो ये पहले क्या था, P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, फिर भी क्या है, P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, यानी कि ये चीज़ अपनी ट्रू है। तो 12th में इसने ट्रू पूछा था तो हमने ट्रू बता दिया। ठीक है, अब तो मैं बुक में ही करा दूंगा, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नंबर लाइन में ना बच्चों को रियल नंबर वाला मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, वहाँ डाउट आता है आपको। रियल नंबर में क्या करते हैं, हम सारी की सारी लाइन को डार्क कर देते हैं, और अदर कोई नंबर्स होते हैं तो उसमें हम सिर्फ पूरी लाइन को डार्क नहीं करते, उसी नंबर को डार्क करते हैं। इसका डिफरेंस मैं अभी आपको फिर से क्लियर कर दूंगा प्यारे बच्चों को, आपने घबराना नहीं है, आप मेरा साथ दीजिए बस। ठीक है, अगर आप मेरा साथ देंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो मैं आपका भी साथ जरूर दूंगा। ठीक है, अगर आप साथ नहीं भी दोगे कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसको आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए बस, और कुछ नहीं, लाइक भी कर, जो आप वीडियो देखते हो उसको लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंट, अगर आप नहीं भी शेयर कर रहे, आप ये बात सोचना कि
सर वीडियो बंद कर देंगे, नहीं, मैं वीडियो आपको दूंगा जब मुझे समय मिलेगा बच्चों, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है इसकी, ठीक है। देखो x लेस देन 2, 2 से कम होना चाहिए, 2 मत लेना, यहाँ इक्वल टू होता तो 2 लेना, ठीक है। और x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर कौन कौन से होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 यही होते हैं। -3 मतलब -2 से छोटा और x -3 से बड़ा, या -3 भी ना लेना, -3 से बड़ा कौन होएगा, -3 से, ये -3 से बड़ा, -4 तो छोटा है, -3 से बड़ा कौन होगा, -2, -1, 0, 1 ये सारे -3 से बड़ा, लेकिन -3 भी कंसीडर नहीं करना है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसको नंबर लाइन पे बनाना है। क्या ये ए हो सकता है इसका आंसर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे इसने -3 को कंसीडर कर लिया। अब देखो आप देख रहे होंगे, आपको बहुत डाउट आते होंगे, लेकिन आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी जो सीधा एमसीक्यू देखने आया है, सुनो, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बच्चों को डाउट आता है कि बीच में डार्क क्यों नहीं करा। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, बस रियल नंबर जब भी होगा, जब सारा डार्क कर देना, बात को लिखो, की पॉइंट बना के कॉपी पे लिखो, नहीं तो तुम्हारे थप्पड़ लगेंगे, देख लेना। अब x बिलोंग्स टू इंटीजर, जब रियल नंबर का केस होगा तब ये सारे, अब आप मतलब पूरी लाइन डार्क करनी है। जब रियल नंबर का केस होगा तो पूरी लाइन डार्क करनी है प्यारे बच्चों। अब कहोगे सर क्यों, क्योंकि रियल नंबर में बच्चों कुछ भी आ जाता है। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं दुनिया के, -1.11, -1.22 इस करके सारी लाइन को रियल नंबर के केस में डार्क करना होता है। बाकी इंटीजर्स में, जैसे मैं इंटीजर्स में -2 आया, ये डार्क करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स में ये इसके बाद वाला नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये -2.1 नहीं आएगा, समझ गए। इसीलिए अब ये बस जो नंबर होता है उसी को ही इस तरीके से डार्क कर देते हैं। समझ आया बच्चों कि नहीं आया, ठीक है। अब इसका हम आंसर, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसने -3 कंसीडर कर लिया और ये 2 भी कंसीडर कर लिया। चलो आगे चलते हैं। इसने कहा है x 2 से छोटा और -3 से बड़ा, ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता, -3 कंसीडर कर लिया, इन दोनों में से एक है। चलो माइनस मतलब +2 से छोटा 1, 0, -1, 2 और -3 से बड़ा, यस यही इसका आंसर है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो, ठीक है। अच्छा डी क्यों नहीं है इसका आंसर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसने पूरी की पूरी लाइन डार्क कर दी है ना। ये तो रियल नंबर के केस में होती है, इसने तो 0.1 भी कंसीडर कर लिया, 0.2 भी कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसका सी आंसर है। आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा। ये तो रियल नंबर के केस में होता है, इसको तो मैं देखते ही उड़ा देता, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, x लेस देन 1 x बिलोंग्स टू इंटीजर, x लेस देन 1 x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि इन्फिनिटी तक चलेगा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। देखो इसने कहा ना x लेस देन 1 इन्फिनिटी तक, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर देखिए 14 का आंसर जल्दी फटाफट देखिए। देखो ये डॉटेड का मतलब है इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो x लेस देन 1, तो x लेस देन 1, देखो 1 तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, इक्वल टू होता तो 1 होता, तो यही आंसर बचा। लेस देन 1 से कौन होगा, 0, -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन करने के लिए कोई भी रिप्लेसमेंट सेट नहीं है, ठीक है। तो समझ आ गया, तो 14 का हो जाएगा ए। चलो आगे चलें। चलो 15 क्वेश्चन। अब रियल नंबर आ गया, देखो रियल नंबर आ गया, इस ऑप्शन को तो पहले ही उड़ा दो। रियल नंबर के लिए तो हमें पूरी डार्क लाइन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इसको ओपन कर रखा है, मतलब यहाँ पे इसने इसको शेड नहीं कर रखा, भी बताऊंगा। देखो x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 होना चाहिए अब, ठीक है। और -4 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो उस सर्कल को मैं ऐसे ओपन या ऐसे शेड नहीं करूंगा। अगर यहाँ इक्वल टू का कंसीडर करूंगा, रियल नंबर के केस में कंसीडर करते हैं, जैसे बाकी अदर केस में तो -4 को छोड़ ही देते हैं, लेकिन रियल नंबर के केस में कंसीडर करते हैं, लेकिन उसको ओपन कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो हमने नहीं लिया, ठीक है, वो नंबर नहीं है। मेरी सारी बातों को ध्यान से सुन लो बच्चों, अगर आपको दिक्कत आती है व्हाट्सएप पे पूछ लो, जहाँ पूछना है वहाँ पूछ लो, -4 कमेंट कर दो, वहाँ पूछ लो यूट्यूब पे। देखो 2 से छोटा और 2 भी होना चाहिए, 2, 1, 0, -1, -2, -3 ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसने देखो -4 के साथ इक्वल टू नहीं है ना, तो ओपन आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। देखो -4 के साथ ओपन है और 2 के साथ भी ओपन कर दिया, नहीं 2 के साथ तो इक्वल टू का साइन है, डार्क होना चाहिए, बी भी नहीं हो सकता। देखो 2 के साथ डार्क हो गया 1, 0, -1, -2, यहाँ -3, -4, हाँ इसके साथ हमें ओपन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो 15 का जो अपने पास आंसर आएगा वो सी आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो इस लाइन को क्या कर दिया, सारे को डार्क, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, r का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है।
और ये आई का मतलब होता है इंटीजर, डब्ल्यू जहाँ पर आ जाएगा उसको मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, 20 तक कराऊंगा मैं आपको, 15 हो गए। अब देखो, अब आगे चलते जाओ। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बच्चे पता नहीं क्यों डरते रहते हैं। ठीक है, टोटल 27 क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन सेट बताना है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड की गेम है ये तो। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट बताओ, ये इसमें से कौन सा आंसर होगा। वैसे मैं तो ओरली कर सकता हूँ, लेकिन यार आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, आपको दिक्कत आ गई तो फिर तो समझ लो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5। अब 4x लेस देन इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 5 प्लस 3, उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना 4x, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3 8 x। अब 8/4, तो ये 2 पे कट गया, तो x लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, x लेस, इसका सोल्यूशन सेट बनाओ, लेकिन मैंने कंडीशन दे दी नेचुरल नंबर। इसका सोल्यूशन सेट बताओ, 2 आएगा, 2 भी आएगा क्योंकि इक्वल टू है, और 2 से छोटा 1 आएगा बस, और कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। अगर मान लो नेचुरल नंबर नहीं होता, इंटीजर होता, तो ऐसे डैश 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 इस तरीके से लगा देते। ठीक है, चलो, तो 16 का आंसर है 1 और 2। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 16 का आंसर है बी। 17 सोल्यूशन सेट बता, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 विजिबल है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3x + 1 ग्रेटर देन 5x - 7 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, देखो इसको इधर बुला लो, चाहे इसको इधर बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5x को इधर बुला लो, माइनस का हो जाएगा, और -7 ये 1 जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया -2x ग्रेटर देन -8। अब मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, यहाँ माइनस से माइनस ना काट देना इनक्वालिटी में। यहाँ माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का हो जाएगा ये भी, और इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x निकाल लो, 8/2, तो ये 4 आ गया, तो x लेस देन 4। अब इसको हम यहाँ पे ढूंढते हैं, इसका 17 का आंसर हम अब ढूंढते हैं। देखो सीधी सी बात है, x लेस देन 4 ऐसे होगा, सच दैट x लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यही है ना ये रहा, ए ही है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो ए ही है इसका आंसर। तो आगे चलते हैं, अब इसका सोल्यूशन सेट बताना है, और x बिलोंग्स टू ये इन नंबरों को ही बताना है बस, और इसका सोल्यूशन सेट बताना है। क्वेश्चन है 18। ठीक है, 4x - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 4x 7 प्लस ग्रेटर, ये 9 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4x, और 9 और 7 16 हो जाएंगे। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 16/4। ठीक है, तो इससे कट जाएगा 4 चौके 16, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी बच्चों को? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू है 4 भी लेंगे, 4 5 6 7, कहाँ तक जाना? 8 तक, 4 5 6 7 8, तो बी आंसर हो जाएगा। 18 का अपने पास बी आंसर हो जाएगा। अब 19 और 20 भी कर लेते हैं अगर आपकी परमिशन है तो। ठीक है, चलो अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये इनक्वालिटी दे रखी है, और x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए, 3x - 2 ग्रेटर देन 9x - 16, x निकालना है, और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसमें से आंसर बताना है। बहुत नकली सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो देखो, मैं 9x, ये 3x को उधर ले जाऊंगा ना, चलो इधर ही ले आते हैं यार, कोई बात नहीं, हमें रूल तो पता ही है। 9x को इधर ले आएंगे, -16, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -6x ग्रेटर देन -14। अब दोबारा से देखो वो चीज़ आ गई, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं है ना? हाँ जी, ठीक है। अब दोबारा से देखो माइनस साइन आ गया, तो इसे चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करो, और इनक्वालिटी का साइन चेंज कर दो। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करा, प्लस हो गया। अब ये 14/6, अब ये देखो, दो पे काट दो, 2 7 14, 2 3 6, तो x लेस देन 7/3, 7/3 या बाई 3। अब इसको काट दो, 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग है ना, x लेस देन 2 पॉइंट समथिंग, और वैसे भी इससे हम कम ही लेंगे। और इसने अब कंडीशन क्या दे रखी है? इसमें कंडीशन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और 2 से तो कम होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग से कम होना चाहिए, तो 2 हो सकता है। 2 पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट समथिंग से कम होना चाहिए, तो 2 को कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो, और ये हो नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ये भी नहीं हो सकता, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, 2 1 0 -1 -2, और ये इन्फिनिटी तक, तो 19 का आंसर अपने पास ही। अब 20 रह गया, वो भी कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग था ना बच्चों। ठीक है, देखो एक मिनट रुको, 7/3 था ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
1 तो यहाँ पे जाएगा 2.3, तो 2.3 से छोटे में 2 भी आएगा। कभी बच्चे सोचे 2 क्यों आएगा, ठीक है, तो 2 भी आएगा। तो 19 का सी हो जाएगा 20। देखो फिर 7 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो मैं अगली वीडियो में आपको करवा देता हूँ। लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है एक्स की, और एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर है, डब्ल्यू मतलब होल नंबर। यहाँ से पहले एक्स कैलकुलेट कर लो, 3x - 2 6 - x, ठीक है। 3x - 2 लेस देन और इक्वल टू 6 - x। चलो ये हो जाएगा 3x और ये इधर जाएगा -6, 6 - x। अब ये 3x, x इधर आके हो जाएगा प्लस का, लेस देन इक्वल टू 6, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये 4x और ये 6 और 6 12 x, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 3, x लेस देन और इक्वल टू 3। देखिए कहाँ पर है, x लेस देन और इक्वल टू 3। लेकिन देखो इसका सोल्यूशन होल नंबर, इसका सोल्यूशन सेट बना लो होल नंबर से, क्या बनेगा 3 भी आएगा, इक्वल टू है 2 1 0 भी आएगा, 0 होल नंबर में होता है। अब इसने कहा है सोल्यूशन सेट बनने के बाद ये सारी x की वैल्यूज हैं, लार्जेस्ट वैल्यू बताओ, लार्जेस्ट वैल्यू कौन है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन है 3। आपको कंफ्यूज करना है, कभी आपको कह देगा मिनिमम वैल्यू बताओ तो 0 हो जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू कौन है 3। तो 20 का जो अपना आंसर आ जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू 20 का आंसर ये बोल रहा है सी, लेकिन अपना आ रहा है ए 3। एक बार दोबारा चेक करें, 3x - 2 6 - x, ये हो जाएगा 6 3x, ये हो जाएगा 4x, 6 + 6 12 3। मेरा तो 3 आ रहा है भाई, अब इसको चेक, 1 मिनट रुको बच्चों। देखिए बच्चों अभी के लिए 3 रख लो, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें मैं इसमें देख लूँगा, कोई गलती अगर मैंने करी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि आंसर भी गलत हो सकते हैं, एक बार मैं दोबारा देख लूँगा। लेकिन देखो इस तरीके से तो हमने बिल्कुल आपके सामने ठीक करा है। अगर मुझे कोई गलती नहीं मिल रही तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पहले करेक्ट करूँगा या फिर बता दूंगा कि आंसर गलत है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने लार्जेस्ट वैल्यू कही थी, तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन है 3 है, तो इसका ए आंसर होना चाहिए, इसने सी दे रखा है, अभी देख लेंगे हम, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट अगली वीडियो में 21 क्वेश्चन नंबर लेके आऊँगा ना, वहाँ पर क्लियर कर दूँगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। मैं फिर आपको लास्ट में प्यारे बच्चों ये बोलता हूँ कि प्लीज़ आपके पास फ्री में बहुत अच्छा कोर्स आ चुका है। आई थिंक ये आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, चाहे आप जहाँ से मर्जी पेड कोर्स खरीद लेना, ठीक है। बहुत रेयर है कि एक एक क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा। जब हम एक एक क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बता दिए, चलो अच्छी बात है कॉन्सेप्ट, लेकिन वहाँ भी सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताए जाते, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास पूरा पैकेज है, वो भी फ्री में, तो इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। शेयर की करिए, अगर आप बस आप शेयर नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो, पता नहीं आपको पसंद नहीं आता, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू एवरीवन।